संवाददाता सुरेंद्र टेलू जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, पानी की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आईजीएनपी नहर की 507 हेड पर एक रिजर्वायर डैम बना हुआ है, जो जल मिशन योजना के अंतर्गत बना हुआ है और पेयजल सप्लाई के लिए उस डैम को बनाया गया हुआ है। एक डैम नहीं, ऐसे अनेकों आईजीएनपी पर डैम बने गए हैं और जल मिशन योजना है जो घर घर पानी पहुंचाएगी। ये पिछले 3 सालों से इस रिजर्वायर डैम के जरिए पानी देने की जो सिलसिला वो लगातार जारी है। लेकिन किसान ये चाहते हैं, किसान वो इस क्षेत्र के किसान है जो रोजड़ी वितरिका है, आरजेडी नहर है, उस क्षेत्र के किसान ये चाहते हैं कि उस रिजर्वायर डैम से पानी दिया जाए, क्योंकि जब 8 फरवरी से 16 फरवरी तक रोजड़ी नहर में जो पानी चला था वह पानी कम चला था और किसान चाहते हैं कि उस पानी की क्षतिपूर्ति, उस नहर के अंदर जो कम पानी चला था उस पानी की क्षतिपूर्ति के लिए रिजर्वायर डैम से पानी दिया जाए। क्योंकि ये किसान नहीं कहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने किसानों को यह कहा था कि आपकी जो क्षतिपूर्ति है, पानी का जो नुकसान हुआ है, उस पानी की पूर्ति हम रिजर्वायर डैम से करवा देंगे। ऐसे में आप उस नहर को साफ कर दीजिए, क्योंकि 15 किलोमीटर तक वो लिंक नहर है वो पूरी तरीके से कचरे से अटी पड़ी थी। किसानों ने अपने स्तर पर अपने प्रयास, अपने ट्रैक्टर साधन लगाकर उस नहर को साफ भी कर दिया गया और जब पानी छोड़ने की बात आई तो सिंचाई विभाग पूरी तरीके से साफ मुकर गया कि हम रिजर्वायर डैम से पानी नहीं दे सकते, क्योंकि 3 दिनों से लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। रोजड़ी क्षेत्र के किसान है वो काफी संख्या में वहां पर रिजर्वायर डैम पर डटे हुए हैं। किसान चाहते हैं कि हमें इस रिजर्वायर डैम से हमारे पानी की पूर्ति की जाए, क्योंकि यह आश्वासन सिंचाई विभाग अधिकारियों ने दिया था। और छत्तीसगढ़ एसएचओ पवन कुमार सुतार मौके पर पहुंचते हैं, किसानों के साथ वार्ता करते हैं। पीएचडी विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन वार्ता में सहमति नहीं बनती है, क्योंकि जो 507 हेड पर जो रिजर्वायर डैम बना हुआ है वह लूणकरणसर के अंतर्गत आता है। ऐसे में उस डैम से पानी की जो पेयजल सप्लाई है वो लूणकरणसर क्षेत्र को होनी है। ऐसे में उस डैम से पानी नहीं दिया जा सकते। वहां पर स्थिति इस तरीके की बनी हुई है, तनावपूर्ण स्थिति है, क्योंकि वहां पर जो किसान नेता है सत्या प्रकाश याग चाहे राजू जाट, उन्होंने अल्टीमेटम आज शाम 4 बजे तक का दिया है कि हमें अगर पानी सिंचाई विभाग ने नहीं दिया तो हम जबरन गेट खोलेंगे। ऐसे में वहां पर पुलिस जाब्ता लगाया गया है। 465 हेड से जेठाराम के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पुलिस भी वहां मौके पर मौजूद है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो इस तरीके की है कि किसानों को पानी रिजर्वायर डैम से नहीं मिल सकता, क्योंकि वह डैम सिंचित इलाके के सिंचित क्षेत्र में नहर में पानी छोड़ने के लिए नहीं बनाया गया है, क्योंकि जल मिशन योजना के अंतर्गत घर घर पेयजल पानी देने के लिए उसको लेकर बनाया गया है। लेकिन किसान चाहते हैं, क्योंकि किसानों को सिंचाई विभाग ने गुमराह किया है, कहीं ना कहीं किसानों को गुमराह किया गया सिंचाई विभाग के द्वारा कि आपको पानी की उस डैम से पूर्ति कर दी जाएगी। ऐसे में किसान अपने स्तर से नहर साफ करते हैं, पानी छोड़ने की बात आती है, सिंचाई विभाग मुकरता है, किसानों में आक्रोश बढ़ता है और किसान वहां पर लामबंद हो जाते हैं। अब स्थिति वहां पर इस तरीके की है कि 507 हेड पर लगातार किसानों का जमावड़ा है। आज चौथा दिन है और आज ही किसानों ने अल्टीमेटम दिए, क्योंकि वहां पर बेल्डिंग की मशीन लेकर भी सिंचाई विभाग के अधिकारी वो पहुंचते हैं, क्योंकि डैम का जो गेट है उस गेट को बेल्डिंग किया जाता है, लेकिन वहां पर किसानों के आक्रोश को देखते वहां पर उसको बेल्डिंग नहीं किया जाता है। ऐसे में वहां पर तनावपूर्ण स्थिति जरूर है, लेकिन किसान चाहते हैं कि हमें हमारे जो पिछले सप्ताह जो पानी कम चला है उसकी पूर्ति की जाए। वह एक ऐसी नहर नहीं है, ऐसी अनेकों नहर, सूरजगढ़ ब्रांच की बात करें, चाहे अनूपगढ़ ब्रांच की बात करें, पूरे सिस्टम के अंदर नहरों में पानी कम चला था। पूरे हरी के बैराज से निकलने वाली जो राजस्थान केनाल की नहर है उसके अंदर पानी कम चला था। एक बार फिर एक रोटेशन अभी चल रहा है, अनूपगढ़ शाखा में आज सुबह 6 बजे पानी छोड़ा गया है। किसान यही चाहते हैं कि नहरों में पूरा पानी दिया जाए। जब रेगुलेशन बनता है तो उसके हक का उसको नहर के मुताबिक जो जितना पानी बनता है वो पूरा पानी दिया जाए, लेकिन सिंचाई विभाग क्या करता है, पानी पूरा नहीं छोड़ता है। इसमें टेल के किसान है वो पिटते हैं, टेल में पूरा पानी नहीं पहुंचता है। इसी प्रकार की स्थिति रोजड़ी वितरिका के अंदर हुई है। किसानों को पूरा पानी नहीं मिला है, क्योंकि पकाव पर इस समय गेहूं की फसल खड़ी है और पानी पूरा नहीं मिलता है, तो किसानों के आंखों के सामने वह फसलें जलती है, तो किसानों में आक्रोश बढ़ता है। आक्रोश बढ़ना भी लाजिमी है। और इसी तरीके की घटना वहां पर इस समय रोजड़ी वितरिका के किसान है वो 507 हेड पर डेरा जमाए बैठे हैं। सिंचाई विभाग अधिकारी मौके पर है, वार्ता होती है लेकिन वार्ता विफल हो जाती है। किसान इस मांग पर अड़े कि हमें इस रिजर्वायर डैम से पानी दिया जाए। देखना होगा आज शाम 4 बजे का अल्टीमेटम है, किस तरीके की वहां पर स्थिति होती है। जी रीता। सुरेंद्र, लेकिन ये दोहरापन क्यों अपनाया जा रहा है? एक तरफ तो जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन, उन्होंने कहा, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी मांग को सुना जाएगा, और इन किसानों ने अपना पैसा लगाया, अपना समय वहां पर दिया, उसके बाद उनको पानी देने से मना कर दिया गया। क्या मौके पर कोई भी जो विधायक, कोई नेता पहुंचा हुआ है ताकि इनकी मांग को सुना जाए, क्योंकि तो मना कर दिया गया है पानी देने से?
जी रीता, इसी बात को लेकर किसानों में आक्रोश है। जब छत्तीसगढ़ के एईएन है श्रवण चौहान है और देवराज है, उन्होंने किसानों को इस बात को लेकर आश्वस्त किया था कि आपकी क्षतिपूर्ति है वो हम रिजर्वायर डैम से पानी देकर कर देंगे। लेकिन अब इस क्या रणनीति अपनाई जाएगी सुरेंद्र? बिल्कुल, वहां पर अगर बात करें तो किसान नेता वहां पर मौजूद है जो कामरेड तरीके से आते हैं और कामरेड की भाषा भी वो बोलते हैं, क्योंकि लगातार वो वहां पर प्रदर्शन करते हैं। तो उनके नेतृत्व में किसानों को वहां जमावड़ा मौजूद है। अब किसान और सिंचाई विभाग और प्रशासन के बीच अगर सहमति बनती है, ये जरूर मैं कह सकता हूं कि रिजर्वायर डैम से पानी नहीं दे सकते, क्योंकि वह जल मिशन योजना पेयजल के अंतर्गत वह पानी का रिजर्वायर डैम बनाया गया और वो पानी विधानसभा दूसरी आती है, लूणकरणसर के अंदर वो पानी जाना है। तो ऐसे में लूणकरणसर के अधिकारी भी कल वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा भी हम हमारा पानी किसी भी सूरत में हम सिंचाई के लिए नहीं दे सकते। ऐसे में वहां पर तनाव बनना लाजिमी है, क्योंकि अगर वो लूणकरणसर क्षेत्र के अंतर्गत आता है डैम, वो पानी नहीं दे सकते। फिर सिंचाई विभाग की कहीं ना कहीं वो गलती या लापरवाही है, उनको किसानों को आश्वस्त नहीं करना चाहिए था। अगर किया है तो उनको उसकी भरपाई आगामी दिनों में, जब 5 या 6 मार्च को पानी सरोजड़ी वितरिका में छोड़ा जाएगा, वह पूरा पानी देकर उसकी भरपाई की जा सकती है। जी रीता। चलिए, शुक्रिया सुरेंद्र। लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो एक तरीके से धोखा हुआ है किसानों के साथ। पहले उनको आश्वस्त किया गया कि उनको पानी दिया जाएगा और इन किसानों ने अपने पैसे लगाकर, अपने रुपए लगाकर, कमाई लगाकर उस नहर को साफ किया, अपना समय वहां पर दिया और सब कुछ हो जाने के बाद इन किसानों से कह दिया गया कि अब उन्हें पानी नहीं मिलेगा, जिसके बाद इन किसानों में अब भारी आक्रोश है।